घंटा नहीं बजा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा एक भक्त छूट गया। एक भक्त छूटा है। का वो कौन है? काशी में रहने वाला स्वपच डोम जाति का वो भगवान छूट गया, इसलिए घंटा नहीं बजा। बुला लीजिए। युधिष्ठिर महाराज से भगवान श्री कृष्ण ने कहा उसको बुलाओ। भेजा किनको? भीम को। भगवान श्री कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर किनको भेजे? का भीम को। का भीम से नहीं आएगा? का क्यों? साधु सन्यासी भाव के भूखे होते हैं। भाव का भूखा मैं हूं। भाव ही जग में सार है। भाव से जो मुझको भजता उनके बेड़ा पार है। तुम्हारा सब भाई तो अहंकार में डूबा हुआ है। अहंकार में उनके ऊपर नशा चढ़ा हुआ। कौन नशा? अरे खैनी का नशा, बीड़ी का नशा, ताड़ी दारू का नशा, शराब का नशा। पीने के बाद कुछ देर कुछ क्षण बाद उतर जाता है। लेकिन जिनको सुंदरता का नशा, विद्वता का नशा, पद प्रतिष्ठा का नशा, जाति पाति का नशा, बल वैभव का नशा चढ़ गया है, उनका नशा चिता पे उतरता। उन्हें झुकेगा कहीं। नशा है। हम धनवान हैं, हम बलवान हैं, हम इतने बड़े विद्वान हैं, हम इतने बड़े पद पर है। ये नशा जो चढ़ा वो नशा उतरेगा चिता। हाँ, सदगुरु कृपा हो जाए तो बीचों में कुछ हो सकता। अच्छा भेज दिया हूं, समझा दिया हूं, शिष्ट होकर के जाना। यहां तो समझाएगा क्या? भीम चला रास्ते में सोचने लगा मैं क्षत्रिय। भैया गजब है, ये डोमा को बुला निकला, हमको भेज रहा। ये डोमा कहेगा कि हम नहीं जाएंगे तो उठा करके पटकियो देंगे। बल था 88,000 हाथी का बल। भीम कैसा होगा? संत मन की बात को जानते हैं। मन के जाने सभी गुरु कहाँ छिपावे अंध। महादुखी संसार में आगे जम का फंत। जिनके नैसर्गिक आभा से वातावरण बोलती, उन महापुरुष को आप समझेंगे। गुरु महाराज जी थे महर्षि में ही परमान जी महाराज। इनके भोजन बनाते थे सिद्धू बाबा, रसोईया थे। गुरु महाराज को छोटी तोलिया देखे होंगे आप लोग, वो फर वाला तोलिया वो रखते थे। तोलिया बिल्कुल फट गया था, कहीं नहीं। तो लोग आवे के क्या बाबा इतने बड़े महापुरुष को नहीं हटाने पर महाराज वो गया बाजार से 2-3 तोलिया खरीद के दे दिया। सिद्धू बाबा गए, वो तोलिया को हटा करके नया तोलिया। गुरु महाराज कहते हैं कि सिद्धू वो तोलिया कहते हुजूर छोड़ दीजिए, कोई काम का नहीं रहा। बहुत कहने पर हुजूर हद हो गया। लोग हम लोग आपसे नहीं बोलते, हम लोगों को कहते क्या तुम लोग सेवक हो, ऐसे सेवक हो कि तुम्हारे गुरु के सामने धनवान विद्वान लोग आते हैं, क्या देखेगा? का साधु साधु गरीबे होते। हमको गरीबी मिजाज ही पसंद है। लहक चहक जो होता है वो साधु क्या बनेगा? वो तो सजाने में ही जीवन पार उसका। सजाते थे, बेसिया भी है। तो मुझे सब पसंद नहीं। हुजूर आप दे दिए हैं और चकतलिया ला दी। तो गुरु महाराज चुप। अब लोग आवे गुरु महाराज के पास प्रणाम कर, हुजूर संतान नहीं। अच्छा ठीक जाओ, ऐसे संतोष नहीं। लोग सिद्धू बाबा बगल में रहते, क्या हुआ? कहा हुजूर हिम्मत नहीं कि दोहराने का, संतान नहीं।
अच्छा रहो इधर। वो तौलिया में से एक धागा निकाल के का पीस करके गंगा जल में पिला देना, संतान हो जाए। पिला देता, संतान हो जाए। किन्हीं को कोई रोग है, ले जाओ ताबीज में बांध देना, गला में ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। अब होते होते लोग गुरु महाराज के पास क्यों हैं? यहाँ तो चमत्कार का नमस्कार होता है। अब ज्यादा जो आवे गुरु महाराज प्रणाम करके सुट से भाग जाए सिद्धो बाबा के पास। अब भोजन में विलंब हो रही है। एक रोज कुछ संशयी महाराज से पूछते हैं, गुरु महाराज कहा जी कल सिद्धू कहाँ रहता? भोजन तो विलंब से लाता। कहा हुजूर सिद्धू बाबा का दुकानदारी खूब चल रही है। कौन दुकानदारी? हुजूर की जो तौलिया ले गए तो किन्हीं को वही धागा दे देते, संतान होता, किन्हीं की नौकरी होती कि रोग छूटता है। तौलिया तो लोग 2-4 पैसा दे भी देता है ना, आमदनी भी हो रहा है, दुकानदारी चल रही, उसी में हुजूर के पास तो डर को बैठता हूँ। वहाँ देखिए ना हुजूर 10-20 आदमी। गुरु महाराज कहते हैं कि खत्म कर दिया? नहीं हुजूर है। जाओ। गए गुरु महाराज, संत महाराज तौलिया के बक्सा में रखा था, उसी से वो खजाना था। गुरु महाराज कहते लिया, लाया का आग लगा दो। आग लगा दिया, का दुकानदारी बंद हो गई। सोच सकते हैं जो महापुरुष के स्पर्श मात्र से तौलिया में गुण था, गुण आ गया था, ये रोग शोक को दूर करता था। कितने बड़े महापुरुष थे। तौलिया में गुण था, कुछ संतान देते थे तौलिए, और महापुरुष क्या करते? सोच लीजिए। भीम चला, सोचते जा रहा था बाबा जी कहेगा हम नहीं जाएंगे, उठा कर पटकियो देंगे रथ पर। पहुंच गए। सपच भगवान ने कहा भीम किधर आए हो? का आपको ले जाने के लिए। का क्यों? कहा भैया यज्ञ किए हैं और यज्ञ में आपका भोजन होगा, इसलिए मैं आपको बुलाने आया हूं। स्वपच ने कहा कि मैं नहीं जाता हूं राजा के यहाँ। का क्यों? कि राजा का अन्न, बेश्या का अन्न, जुआरी का अन्न नहीं खाना चाहिए। यह अपवित्र अशुद्ध होता है। बेश्या का अन्न, जुआरी का अन्न और राजा का अन्न। मैं नहीं जाऊंगा। भीम कहते हैं बाबा चलिए। कहा नहीं जाइएगा तो उठा करके जबरदस्ती बैठा लेंगे। सपच हंसने लगे। कहा ठीक, तुमको बल है, उठा लो। अब मैं पूजा पर बैठ गया, देखो मेरी सिमरनी माला वो टंगी हुई है, दे दो भीम। फिर माला फेर लेते हैं तो फिर चलेंगे। सोचा ही डोम का माला मैं कैसे छूऊं, चलो अंगुली लगा करके दे देता हूँ, धो लूंगा। गया, उंगली लगाया, काहे के लिए माला ही लेगा। दूसरा लगाया, तीसरा, पूरा बायां हाथ का बल लगाया, माला नहीं हिला। तब दाहिना हाथ लगाया, दोनों शरीर का बल लगाया, माला नहीं हिला। सपच भगवान कहते भीम क्या हो रहा है, एक माला नहीं उठ रहा। महाराज ले लीजिए माला अपना। गए सपच भगवान माला लिए, उंगली पर घुमाने लगे। का भीम जो सिमरनी हमारी माँ उंगली में घूम रही है, उस सिमरनी तुमने उठा पाया जिनका वजन 100 ग्राम भी नहीं होगा, नहीं उठाया। 60 किलो के शरीर को तुम कैसे उठागा? उठा के पटक देगा। नशा तो उतर गया 2 मिनट में, नशा उतर गया। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज से कि भैया आप स्वयं जाए, तो 2 रथ लेकर के आए तो का क्या हुआ? कई बाबा जी आना कानी कर रहा। का जाओ भागो। भीम को भगा दिए। गए युधिष्ठिर महाराज साष्टांग दंडवत प्रणाम करते, कहते हैं युधिष्ठिर जी किधर आए? महाराज आपका भोजन करा। कहा मैं राजा का नहीं खाता। क्यों?
राजा के कोष में कहाँ कहाँ से अन्न अपवित्र जमा होता, तो इसलिए राजा का अन्न, बेश्या का अन्न, जुआरी का अन्न बड़ा अपवित्र होता है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। युधिष्ठिर महाराज चरण पकड़ लिए, महाराज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप जिस संत जब तक चरण नहीं देंगे तो पवित्र कैसे होगा? मैं पवित्र कराने ले जा रहा हूं आपको, अशुद्ध अन्न को पवित्र कराने। गंगा पापं शशि तापं दैन्यं कल्पतरु तथा पापं तापं दैन्यं च हंति संतो महायथा। गंगा पाप दूर करती है, चंद्रमा ताप को दूर के गर्मी को दूर करते हैं, कल्प वृक्ष दरिद्री को दूर करते हैं, लेकिन संत पाप ताप दरिद्री सबका एक साथ अपहरण करते हैं। ये सबसे बड़े काम, सबसे बड़े हैं संत। दूसरा नाम है तीजे 10 अवतार तिन्हें पर नाम है, ब्रह्मा विष्णु महेश सकल संसार है, अरे हारी पलटो सबके ऊपर संत मुकुट सरदार है। प्रसन्न हो गए का चलो। अब महारानी द्रौपदी सोचती है, इतने लोग आए, लाखों लाख, घंटा नहीं बजा, ये कौन आ रहे हैं जिनके भोजन करने से घंटा बजेगा, क्यों नहीं बनाऊं अपने से। महारानी द्रौपदी 56 प्रकार की भोजन बनाई थी, 56 प्रकार के भोजन। सपच भगवान के पास थाल परोसा गया, कितना बड़ा होगा। द्रौपदी देख रही थी कि संत का भोजन कैसे होता। जो ही थाल सामने आई, सारे को मिला करके सपच एक मिला दिया और एक ही बार उठा के मुंह में जो ही दिए, आकाश में घंटा बज गया। जयकार हो गया, भक्त और भगवान की जय, भक्त और भगवान की जय। द्रौपदी देख रही थी, सोचने लगी कि अलग अलग कुछ कुछ खा लेते तो हमारी बड़ाई करते। महिला सबका स्वभाव है, सब्जी बनाएगी नमक नहीं है, फिर भी कहिए हे फलनी माए आए तो टॉपर भोजन तो उछल उछल के बनाएगी। कह दीजिए ना भोजन बनवे तो जाने छो लुड़ छ तोरा तो देव बहन एक मुट्ठी और नमक डाल देंगे। तो बड़ाई नारी को अच्छा खराब हो गया। तो सोचने लगी, आखिरी डोमा का डोमे रह गया। अलग अलग खाते तो स्वाद बताते, द्रौपदी की बड़ाई कर देते, ये तो कुछ नहीं किया, डोमा खा लिया। उधर हाथ रुक गया। युधिष्ठिर महाराज कहते, महाराज भोजन किया जाए, भोजन किया जाए। का भक्त का भोजन हो गया, अब डोम का भोजन होगा। महाराज आपको डोम कौन कहता है? कि जाके द्रौपदी से पूछो। भीम को हुआ ही पागल के कारण ही थी महाभारत, फिर भी पागल अभी भी सुधार। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अपनी गलती को स्वीकार करना, प्रायश्चित करना, ये भी दंड ही है। चरण पकारती है, दौड़ के आ गई, महाराज क्षमा किया जाए। का भोजन तो हो गया, घंटा बज गया, अब घंटा बजेगा नहीं। कौन बजाया? 88,000 ब्राह्मण जो काम नहीं किया, एक संत कर दिया। खाए सबड़ी के बैर, मुझे सब ऋषि मुनि रोई। राजा युधिष्ठिर यज्ञ बटोरा, जोरा सकल समाजा। मर्दा सबका मान, सपच बिन घंट ना बाजा। पलटू ऊंची जाति के, मत को करो हम इंकार।
साहब के दरबार में केवल भक्ति पिया। मुझे भावेला भक्ति भिलनिया के राजा जी एलन जोगी जी एलन घंटी बजेलन चमनिया के हमें भावेला भक्ति भिलनिया के। तो संत जो होते हैं वो देखावटी भक्ति करने वाली की बड़ी दुर्दशा भी होती है महाराज, बड़ी दुर्दशा। आप कहेंगे क्या दुर्दशा होती है? सुन लीजिए। एक माई पातिव्रत धर्म की पालन करती थी और एक पतिव्रता के पति पड़ गए थे बीमार। तो एक बार वो धान कुट रही थी। आजकल का जमाना नहीं है, उस जमाने में माँ बहन सब उखल में धान कुटती थी, चक्की चलाती थी। परिणाम देख लीजिए, पहले की मादा आजकल के बहन सब। पहले के लोगों को पूछिए बाबा कैगो लड़का? 5 ठो। बेटी कैगो? 4 ठो। 9 बच्चा कहाँ हुआ? कहाँ होगा? घर में आराम से 9 बच्चा। कोई डॉक्टर नहीं, वो देहाती वो पलहन कहते हैं, खुरपी पे जाके नाभि काट के चली जाती थी। 9 बच्चा। आजकल के लड़का पूछे कैगो लड़का? 1 ठो। बेटी कैगो? 1 ठो। कहाँ हुआ? हॉस्पिटल में पेट चिरा करके फुल स्टॉप। कारण क्या? चक्की चलाती थी, पीठ पर जोर पड़ता था, जरायु शक्ति बड़ी मजबूत रहती थी, संतान आराम से हो जाए। आजकल की पगली धान कुटना गेहूं पिसना तो छोड़ दीजिए, जिस बच्चे को जन्म देती पगली पिलाना नहीं चाहती। पति को तो चपरासी बना के रखते, हुक्म पर हुक्म। एक जी एक तो दूध का बोतल ले न आओ। क्या करेगी? बच्चा को लगेंगे। अब गया चपरासिया लाया दूध का बोतल, लगा दिया बेटा बेटी के मुंह में, सारा बेटा बेटी बोतला बोतली हो गया। ये बोतल के दूध पर पला हुआ बोतला माँ बाप का सेवा करेगा, ये बोतली सब सास ससुर की सेवा करेगी। अरे माँ का दूध पीता तो संस्कार बनता। ये बोतल के दूध पर कौन है नहीं है पता। हम लोग प्रत्येक वर्ष जाते हैं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली तरफ सत्संग। अगले साल, इस बार को सुने रहे हैं 7, 8, 9 को अखिल भारतीय, अगला वर्ष का अखिल भारतीय चंडीगढ़ में। पंजाब 3 राज्य का राजधानी है चंडीगढ़, वहीं पर होना निश्चित है। चंडीगढ़ में एक महात्मा जी को बड़ा लगा कि दूध है, नहीं मिला। मैंने वहाँ का अध्यक्ष को बुलाया कि भाई आधा किलो दूध नहीं मिलता है। तो कहने लगा बाबा दूध के लिए जाना पड़ेगा लगभग 30 किलोमीटर। कई रोड के किनारे इतना दूध बिकता है। का बाबा वो गाय भैंस का दूध नहीं है, गधी का दूध। अब सोचिए गधी का दूध अगर बोतल में हो तो गधा हवा क्या पिएगा, क्या बनेगा? भगवान का भक्त। तो माँ धान कुट रही थी खल में, उसी समय को कुल्टा नारी आई। कुल्टा समझते हैं? जिसका बुद्धि है उल्टा, वही है कुल्टा। पति एक लपड़ थपड़ देते, इसमें भी बैठी होगी। भले लाश से नहीं बोलिएगा कि हम लोग कन्या मारे तो अलग बात। तो वही आई थी आग लेने। पतिव्रता के पति बीमार, वहां लेटे हुए, ये धान कुट रही है। तब तक में वो पतिव्रता के पति कहते हैं कि क्या कर रही, मुझे जल पिलाओ। तो समाट को ऊपर छोड़ दी, दौड़ गई जल पिलाने के लिए। उनके पातिव्रत धर्म के प्रभाव के कारण उस समाट बिना आधार का टिका रह गया। आज बैठी थी ये आग लेने आई थी, उनका तो होश उड़ गया। कौन मंत्र जानती है कि समाठों पर मरा जाता है। तो गई जल पिला के आई, हाथ बढ़ा ली, लगी धान कुटने। पूछती बहन जी कौन मंत्र जानती? क्या मंत्र जानोगी? पति की सेवा करते हो और गुरु महाराज से दीक्षा ली हो तो ध्यान भी करते हो। कहो पति की सेवा करने से ऐसा होता है।
कभी जो बड़ी सस्ता है पतिव्रता कहलन, ये भी चटपट से आग ली और दौड़ के गई अपने आंगन में रखती, खोजती हमारे पति का। देखते दरवाजा के कुछ पर रोड के किनारे चले जा रहे हैं, धोती कुर्ता बंडी लगाए, पीछे से दौड़ती है, हे करछलिया पप्पा, हे करछलिया